आनंद माधव जी, आप सवाल पूछ पाए इन मुद्दों पर? आपने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी है, बल्कि इन्हीं मुद्दों के लिए आप इन पर बात कर पाए? क्या सवाल पूछा आपने सरकार से? देखिए, ऐसा है कि जो संसद की जो कार्रवाई अभी चल रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें सवाल पूछने का मौका दिए? एक तो पहले जो सूचीबद्ध जो नहीं है, उसके लिए समय अपर्याप्त है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग बार-बार मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन मुद्दों पे बहस कहाँ करना चाहते हैं। आपने देखा कि सरकार द्वारा प्रायोजित बाधा जो किया गया है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? संसद जो है वो सर्वोच्च है, जहाँ पे सब चीजों की चर्चा होती है। लेकिन जिस ढंग से संसद के समय की बर्बादी ये लोग कर रहे हैं, अभी से नहीं, शुरू से ही 2004 से 2014 के बीच जब ये विपक्ष में थे, तो इनका यही काम था और उन्होंने संसद में इस बात को स्वीकार किया। आज ये खड़गे साहब से माफी मांग रहे हैं। क्या ये 50 लाख की गर्लफ्रेंड पे माफी मांगे हैं? क्या ये कांग्रेस की विधवा पे माफी मांगे हैं? क्या ये सुर्पनेखा के अपने बयान पे माफी मांगे हैं? तो इनको ये कहना चाहिए, पहले अपने देख लेना चाहिए कि वो उनका क्या आचरण रहा है, जो कि उन्होंने संसद में, पार्लियामेंट में उन्होंने उपयोग किया है। देखिए आनंद माधव जी, आपने खुद इस बात को कह दिया, पहले वो समय की बर्बादी कर रहे थे और आप अब कर रहे हो। जनता को इस में क्या मिल रहा है बताइए? राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि जवानों के लिए पिटाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, उस पर बहस हो क्या? शेर चूहे वाले बयानों पर बहस हो क्या? ऐसे बात होती है कि सदन में? बताइए आप खुद, आप तो इतने सीनियर लीडर हैं। निकाल का समय घटा दिए हैं, आप प्रश्नकाल का समय घटा दिए हैं, आप 267 के अंतर्गत प्रश्नों को ले रहे हैं, आप 193 के अंतर्गत प्रश्नों को नहीं ले रहे। आप सुनना कहां चाहते हैं? आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, और अपनी बात कहने के लिए, और जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है, जो अपनी बात को ऊपर लादना चाहते हैं, इस तरह से वो संसद का समय बर्बाद करते हैं। और आपने देखा कि किस ढंग से अभी लगातार संसद में कौन किस ढंग से कर रहा है। हम लोग तवान की चर्चा की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं चर्चा की बात? भाई, ये जब लोग जानना चाहते हैं कि वहां की क्या स्थिति है, आप नहीं बताना चाह रहे हैं। आप कहेंगे कि इस तरह से जो मामले हैं जिसमें सरकार बैकफुट पर है, वो उसको छिपाना चाहती है, लोगों के सामने नहीं लाना चाहती है। इसका मूल कारण यही है, और यही कारण है कि आज के दिन में परिस्थितियां बिल्कुल बिगड़ती चली जा रही है, और संसद का कोई महत्व इन लोगों ने नहीं रहने दिया है। कल खुद ही हमारे जो धनखड़ साहब ने, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा, किस तरह से पूरा देश हंस रहा है संसद के कार्यकाल पे, जो कि सचमुच शर्मनाक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेजरी बेंच इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है, और ट्रेजरी बेंच को इसका ये लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। कैसे संसद सुचारू रूप से चले, उसको ध्यान में देना चाहिए। अभी भी वक्त बीता नहीं है। सुचारू शब्द का जो इस्तेमाल आपने किया है, इससे तो आपको भी अंदाजा है सुचारू तो दोनों के सहयोग से ही चलेगा ना आनंद माधव जी, जहां पर पक्ष और विपक्ष लोग तैयार है, लेकिन ये बहस करना कहा, ये तो विपक्ष के आवाज, यही आरोप प्रत्यारोप में ये पूरा सेशन चले जाते हैं। 3 महत्वपूर्ण सेशन होते हैं, आरोप प्रत्यारोप में ही चले जाते हैं, उसकी बलि चढ़ जाते हैं। जनता का पैसा और उनका समय दोनों खूब बर्बाद कर रहे हैं सांसद। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आप क्या कह रहे हैं? जल्दी से बोलिए, फिर मैं राकेश त्रिपाठी से जवाब लेती हूँ। जी विपिन जी, ये जो सारी जो चीजें हैं, जो आपने कहा कि ये लोग फंसाते हैं, मुझे ये बताइए कि 1992 के बाद से कितने दिन काम हो पाया है? 1992 में 80 दिन काम हुआ था, उसके बाद से एक भी ऐसा सेशन नहीं है जिसमें पूरा समय लिया गया हो और पूरा काम हुआ हो, सिर्फ हंगामा। विपनेश जी, उससे ज्यादा अहम सवाल पे मैं पहले यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो चीज, ये जो पूरा जो बार बार कहा जा रहा है कि ये जो एक पूरा षड्यंत्र रचा गया है, वो सबसे अहम चीज है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को बचाया जा रहा है। जो विड्रॉल ऑफ फंड्स है कंसोलिडेटेड, उस पर से जो इन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ बजट किया है, उसको किसी न किसी तरीके से उसको टालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी मार है। कई इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर ऑलरेडी इसको क्रिटिसाइज कर चुके हैं। कमजोरी है, हंगामा करके आप सरकार का रास्ता आसान कर देते हैं। नेताओं को लगाया ताकि आप खुद सरकार को बचा लेते हैं हंगामा करके। ये आपकी कमजोरी है शुभांकर भट्टाचार्य जी, विपक्ष के सांसदों की कमजोरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।